मुकद्दस लूका की मार्फत लिखवाई गई अंजील मुकद्दस उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ सकता है। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ए बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ एक तमसील कही है। आमीन। अब तमसील क्यों कही कि जब मसूल लेने वाले बेशुमार ऐसे लोग और गुनाहगार लोग आकर यीशु मसीह से कलाम सुन रहे हैं, मसूल लेने वाले और गुनाहगार, और यीशु मसीह पर फतवा भी लगाया जाता था कि ये गुनाहगारों के साथ खाता पीता है। यीशु मसीह पर फतवा लगाते थे कि ये गुनाहगारों के साथ खाता पीता, उनके साथ जिंदगी गुजार रहा है। अब यहां पर जब यीशु मसीह मसूल लेने वालों के साथ खा पी रहा है, उनके साथ बात कर रहा है, उनको कलाम सिखा रहा है, तो फकीह और फरीसी जो शरा के आलिम थे, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वाले, बाइबल मुकद्दस पर अमल करने वाले लोग थे, वो आकर यीशु मसीह पर बड़ी बातें करने लगे। क्या बातें करने लगे? 15वें बाब की पहली आयत को जरा पढ़े जरा। सब मसूल लेने वाले और गुनहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने। सब मसूल लेने वाले एक ऐसी कैटेगरी बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें नजर आती है कि जिन लोगों को उस दौर के अंदर भी अच्छा समझा नहीं जाता था, और आज के दौर के अंदर भी मसूल लेने वाले यानी कि सूद लेने वालों को अच्छा समझा नहीं जाता। अब ये मसूल लेने वाले जो दुनिया की नजर में बड़े गुनाहगार थे, दुनिया की नजर में बड़े घिरे हुए शख्स थे, लेकिन यीशु की बातें उनके दिलों को छू जा रही थी। आमीन। आमीन। इसीलिए तो मत्ती बदल गया, इसीलिए तो ज़कई बदल गया। आमीन। अब यहां पर है कि मसूल लेने वाले और गुनाहगार, मसूल लेने वाले और गुनाहगार उसकी आकर क्या करते थे? बातें सुनते थे। आमीन। क्यों सुनते थे? जी आगे पढ़े जरा। और फरीसी और फकीही बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। आमीन। अब यहाँ पर फकीह फरीसी जो हैं, ये एक शरीयत को मानने वाले, हैकल के अंदर काम करने वाले, लोगों को बाइबल मुकद्दस सिखाने वाले लोग थे। अब ये क्या कर रहे हैं कि बुड़बुड़ाने लगे हैं कि ये गुनाहगारों और मसूल लेने वालों के साथ खाता पीता, ये उनका यार है, उनके साथ वक्त गुजार है। आमीन। अब यीशु मसीह तो इसीलिए दुनिया में आए कि गुनाहगार नजात पाएं। यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए कि गिरे हुए शख्स उठाए जाएं। यीशु मसीह दुनिया में इसीलिए आए कि जिसकी कोई कदर और कीमत नहीं है, मैं उसे कदर और कीमत वाला बनाऊं। अब मसूल लेने वाले दुनिया की नजर में कुछ भी उनकी अहमियत नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह के कलाम को वो बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते थे। इतनी दिलचस्पी के साथ फकीह और फरीसी भी नहीं सुनते थे, क्योंकि वो खुदा के कलाम को बड़ा जानते थे। और फकीह और फरीसी कभी ये जुर्रत ना कर सके कि किसी मसूल लेने वाले के पास जाकर उसको खुदा के कलाम के बारे में बताए। कभी ये जुर्रत ना कर सके कि किसी मसूल लेने वाले के साथ बैठकर खाएं। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बेशुमार ऐसे खादिम, कभी भी किसी मसूल लेने वाले के साथ, शराबी के साथ, किसी ऐसे शख्स की जिसकी लाइफ बड़ी तहस नहस हो चुकी है, कभी भी कोई भी खादम उसके साथ बैठकर खाना पसंद नहीं करेगा। आमीन। कभी भी आप गौर करें, खादिम उसी के साथ बैठेगा जो बड़ा टीप टाप और लश फश होगा, जिसकी बड़ी इज्जत और वैल्यू होगी। लेकिन जो बेचारा गरीब मसूल लेने वालों की तरह दुनिया की नजर में जिसकी कोई कदर और कीमत नहीं है, ते खादिम भी अज दे उदों भी यही काम हो रहे थे, अज भी यही काम हो रहा है। आज भी खादिम उनके साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं कर रहे। आमीन। लेकिन यीशु मसीह मेरी बहन मेरे भाई आपके साथ मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे लोग मेरे साथ वक्त गुजारे। आमीन। अब यहां पर ये क्या कर रहे हैं? बुड़बुड़ा रहे हैं कि ये गुनाहगारों और मसूल लेने वालों के साथ खाता पीता है। आमीन। इसका मतलब है वो बाइबल को जानने वाले,
फकीर और फरीसी, ये ऐसे एक दो फिरके हैं जो किताब मुकद्दस यानी कि पुराने अहदनामे के स्कॉलर थे, लोगों को सिखाते थे। आमीन। लोगों को क्या करते थे? सिखाते थे। डॉक्टरी थी इनके पास, डॉक्टर लेवल की स्टडी थी इनकी, लोगों को बताते थे, आगे लोगों को सिखाने वाले थे, लेकिन सिखा सिखा कर कभी खुद उस पर अमल नहीं किया। आज भी बेशुमार खादम दूसरों को सिखाने में वक्त तो गुजार रहे हैं, लेकिन खुद कभी उन बातों पर अमल नहीं किया। अब जब यहाँ पर वो बुड़बुड़ाने लगे तो मसीह यीशु ने क्या जवाब दिया? आगे पढ़े जरा। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह ने फकीरों और फरीसियों से कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जिसके पास 100 भेड़ें हो? तुम में से ऐसा कौन है? कोई यहाँ पर बैठा हुआ है जिसके पास 100 रुपया हो और 90 रुपए उसकी जेब में रह जाए और 10 रुपए गिर जाए तो उसे ढूंढे ना? कोई है? लभोगे कि नहीं लभोगे? लभदे रहना जितनी देर तक 10 का नोट जेब से नहीं वापस आ जाना। आमीन। अब यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि तुम में से कोई ऐसा है, फकीरों और फरीसियों, तुम में से कोई ऐसा शख्स है जिसके पास 100 भेड़े हों और एक भेड़ खो जाए और 99 उसके पास ही रहे, क्या वो उस खोई हुई भेड़ को ढूंढने ना जाएगा? कोई ऐसा शख्स है जिसके पास भेड़े हों और एक खो जाए और कहीं कोई बात नहीं, गुम हो गया तो खैर है, जब तक वो मिल नहीं जाएगी आप उसे ढूंढते रहेंगे। आमीन। 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 जो खो जाती है उस भेड़ की कदर उन 99 से ज्यादा होती है जो आपके पास है। उस चीज की ज्यादा कदर होती है जो खो जाती है, जो हमारे पास होती है उसकी इतनी कदर नहीं होती क्योंकि वो हमारी जेब में है। आमीन। अब यीशु मसीह ने यहाँ पर उनसे कहा कि जो भेड़ खो गई, जो भेड़ गिर चुकी, जो भेड़ उस गल्ला से भाग चुकी, मुझे इन 99 की फिक्र नहीं है, मुझे उस भेड़ की फिक्र है जो खो चुकी है। आमीन। आमीन। आगे पढ़ेगा जल्दी से। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है। अब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको एक तमसील बता दी, और तमसील बाइबल मुकद्दस के अंदर कम से कम यीशु मसीह ने 40 से 39 तमसीलें दी हैं और हर एक तमसील के अंदर मुकाशफा है। अगर कोई समझे तो उसी में जिंदगी है। आमीन। अब ये तमसील दे दी। अब उन्होंने कहा कि तू गुनाहगारों के साथ खाता पीता है। आमीन। अब यीशु मसीह ने उनको समझाने के लिए कहा कि तुम तो मेरे पास ही हो, तुम तो बाइबल को जानते हो, तुम तो लोगों को सिखाते हो, लेकिन ये भी तो मेरी भेड़ें हैं, ये भी तो उस गल्ला का हिस्सा हैं जो खो चुकी हैं, जो सूद की लानत में खो चुकी हैं, जो बीमारियों की लानत में खो चुकी हैं, गुनाहों की हालत में खो चुकी हैं। मुझे इनको भी तो उस गल्ला में शामिल करना है। यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। आमीन। जितने भी खोए हुए शख्स हैं खुदावंद उनको ढूंढ रहे हैं, जो गल्ला के अंदर हैं, जो कलीसिया का हिस्सा बन चुके हैं, बदन का हिस्सा बन चुके हैं, वो ठीक है, खुशी की बात है, लेकिन जो अभी तक नहीं बने यीशु मसीह उनको ढूंढ रहा है। आमीन। आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर उनको सिखाने के लिए ये तमसील कही और उसके बाद उसने फिर आकर इस मुशर्रफ बेटे की तमसील में मुझे और आपको क्या किया है? सिखाया है। आमीन जी। फिर उसने कहा कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। फिर उसने कहा किसी शख्स के 2 बेटे थे। आमीन। अब 2 बेटों से यीशु मसीह सिखाना क्या चाह रहे हैं? आगे पढ़ेगा जल्दी से, तवज्जो के साथ सुनिए। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। छोटे ने क्या कहा? ऐ बाप, माल का हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे दे। आमीन। आगे उसने अपना माल उन्हें बांट दिया जी। और बहुत दिन ना गुजरे के छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया।
और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मोहताज होने लगा। आमीन। अब यहाँ पर छोटे ने क्या कहा कि माल का जो हिस्सा मेरा है वो मुझे क्या कर दे, दे दे। ठीक है, बेटे का हक है बाप से हिस्सा मांगे, बाप देते हैं, देना भी चाहिए बाप को। अगर मैं बेटा हूं तो मेरा बाप की जायदाद पर हक है, मैं ले सकता हूं, मैं क्या करता हूं, ले सकता हूं। लेकिन इस मुसरफ बेटे की कहानी में हमें मिलता क्या है कि इस शख्स ने अपने बाप से हिस्सा तो लिया, अपने बाप से माली तौर पर बरकत तो ली, अपना हिस्सा तो ले लिया, लेकिन सबसे बड़ी भूल इससे ये हुई कि अपने बाप की बरकत को इसने संभाला नहीं है। बाप की बरकत को संभाला नहीं है। आज भी बेशुमार औलाद दावा करती है कि बाप जो तेरी जायदाद में से मेरा हिस्सा मुझे दे। इसमें बुरी बात नहीं, अगर आप लेते हैं तो ठीक है, मोस्ट वेलकम, आपका राइट, आप ले सकते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि जब आप बाप का दिया हुआ रुपया पैसा बदचलनी में उड़ा देते हैं। आमीन। सबसे बढ़कर खुदा तब दुखी होता है, बाप तब दुखी होता है जब उसकी औलाद हिस्सा तो ले लेती है लेकिन उस हिस्सा को संभालती नहीं है। अब यहां पर इस शख्स ने यही किया है, बाप से हिस्सा मांगा, बाप ने दिया और अपना सब कुछ बांधा, गठरी बांधी और दूर के मुल्क में जा पहुंचा। दूर के मुल्क में क्या हुआ, जा पहुंचा और वहां पर जाकर इसने क्या किया, जो कुछ इसका था साथ, जब इसके पास रुपए थे, माल था, बाप की दौलत थी, तो बड़े लोग इसके साथ थे, दोस्त भी होंगे और जगह बजगह ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे होंगे, अय्याशी कर रहे थे, क्योंकि बाप का जो माल था उसकी जेब में था। बाप का माल क्या था, उसकी जेब में था। लेकिन जब उस मुल्क के अंदर ये जाकर ऐशो इशरत कर रहा है तो वहां पर जाकर इसके पास सब कुछ खत्म हो गया। आमीन। और अक्सर औकात हम इस बात को रूहानी तौर पर भी लें, बाप से हमने मस्सा हासिल किया। आमीन। बाप से मेरी तरफ तवज्जो दे सारे, बाप से क्या किया हमने, वो मस्सा हम दुनियादारी में उड़ा देते हैं, दुनियादारी की बातों में उस मस्सा को जाया कर देते हैं। कैसे, जब खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगियों में होता है तो हम क्या करते हैं, उस पाक रूह के मस्सा को इतनी अहमियत नहीं देते, हम दुनियादारी के कामों को अहमियत देते हैं, तो पाक रूह का मस्सा आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी में कम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह इस शख्स ने अपने बाप से हिस्सा तो लिया लेकिन उस हिस्सा को संभाला नहीं है। बहुत से ऐसे बेटे बाइबल में ही हमें मिलते हैं, बाप ने उनको हिस्सा दिया लेकिन उन्होंने उस हिस्सा से आगे जाकर क्या किया, खिदमत की, उस हिस्सा को बढ़ाया। जैसे यीशु मसीह ने एक को 5 तोड़े दिए, एक को 3 और एक को 1 दिया, और एक वाले ने संभाली रखा, उसको बर्बाद कर दिया, जाया कर दिया, लेकिन दूसरों ने मेहनत की और उसे डबल किया और मालिक ने आकर उनको क्या दी, शाबाश दी। आमीन। इसने भी हिस्सा मांगा लेकिन इसने संभाला नहीं है, इसने संभाला नहीं है तो फिर इसने तबाह और बर्बाद कर दिया। अब इस बात के अंदर बाप के दिल को बताया जा रहा है कि बेटा जितना मर्जी नाफरमान क्यों ना हो, बेटा जितना मर्जी गुनाहगार क्यों ना हो, बाप का सब कुछ उड़ा दे, फिर भी बाप अपने बच्चों से कसरत के साथ प्यार करते। बाप कभी भी माली तौर पर अपने बच्चों को नहीं देखते। आमीन। इसी तरह मसीह यीशु उन पकियों और फरीसियों को सिखा रहे हैं कि अगर कोई शख्स भूल चूक में कर भी जाता है तो आसमानी बाप फिर भी उसे माफ करता है। आमीन। अगर आप में से कोई ऐसा है कि उस मस्सा को जाया कर चुका है, उस बरकत को जाया कर चुका है जो खुदा की पेवर आप पर थी, रूहानी तौर पर अगर वो भी आपकी जिंदगी से जा चुकी है, तो आज आपके पास मौका है, आज कहें कि मैं आसमान का और बाप की नजर में क्या हूँ, गुनाहगार। मैं आप मस्सा को जाया कर चुके हैं, उस बरकत को जाया कर चुके हैं जो खुदा ने हमें दी, अपने उस्तादों के हाथ रखने से आपको मिली। आप पर हाथ रखे गए हैं, आपको बरकत दी गई है। अगर तो आपने उस बरकत को डबल किया है तो
बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अगर वो बरकत आप जाया कर चुके हैं बदचलनी के अंदर, दुनियादारी के अंदर, दुनिया के फिक्रों के अंदर, आज आपके पास मौका है। खुदा आज भी मुझे और आपको बुला रहा है। आमीन। आज भी वो बाप खड़ा था बेटे के इंतजार में। आमीन। वो बाप खड़ा था बेटे के इंतजार में कि मेरा बेटा लौट कर आएगा। आज खुदा देख रहा है मेरी बेटी, मेरा बेटा लौट कर आएगा, और उस मस्सा को जो मैंने दिया था। आमीन। अब इसकी जिंदगी में हुआ क्या? बाप ने जो इसे दिया सो दिया, इसने तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन जब ये फिर आकर कहता मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हूँ, मुझे अपने नौकरों के साथ रख दे, तो फिर भी बाप का दिल देखे, उसी तरीके से बाप ने इसको इज्जत दी, उसी तरीके से इसको शाही लिबास पहनाया गया, उसी तरीके से शुक्रगुजारी की गई, बैल ज़बा किए गए, बर्रे ज़िबा किए गए और ज़ियाफत की गई। आमीन। बाप का दिल देखे। आज खुदा हमारे गुनाहों को नहीं देखता, वो सिर्फ अपने पाक बेटे यीशु मसीह के खून को देखता है। आमीन। हमारी नापाकी यीशु मसीह की पाकीज़गी के आगे कुछ भी नहीं है। आमीन। जितनी मर्जी भी हमारी नापाकी हो, यीशु मसीह की पाकीज़गी सबसे उत्तम और सबसे बढ़कर है। हालेलुया। जब भी आप आएंगे तो आप उसके हुजूर से माफी पाएंगे। आमीन। लेकिन इकरार करने की जरूरत है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो गिर चुका है, बदचलनी में अपने आप को बर्बाद कर चुका है, दुनियादारी की ख्वाहिशों के अंदर अपने मस्सा को जाया कर चुका है, तो आज उसके पास मौका है। आज अपनी ज़बान से इकरार करे कि मैं अपने बाप का और आसमान का गुनाहगार हूँ। आज मैं इकरार करता हूँ। देखिएगा खुदा फिर से उसी तरह आपको बरकत से भर देगा। आमीन। उसे अंगूठी पहनाई गई, शाही लिबास पहनाया गया, उसके पाँव में जूती नहीं थी, उसके बाप ने उसे जूती अता की। आमीन। और जब आप इकरार करेंगे, आपकी जितनी भी जरूरतें होंगी बाप आपकी पूरी करेगा। आमीन। रूहानी तौर पर अगर आप उस मस्सा को जाया कर चुके हैं, उस बरकत को आप गिरा चुके हैं, तो आज आपके पास मौका है फिर से वो बरकत आपकी जिंदगी में जारी और सारी होने को है। हालेलुया। आए